जैसे हमने 6.2 में पढ़ा था उसी प्रकार 6.3 है। 6.2 जो थी एक्सरसाइज हमारी, उसके अंदर एक ही इक्वेशन थी, और यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.3 इसके अंदर दो या दो से अधिक हम इक्वेशन एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ग्राफिकली। फर्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशन को हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो भी इन इक्वेशन हो उसको हम इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको हम ले लेंगे x इक्वल टू 3, और ये सेकंड जो है ये हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 3। नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे हम ये 1 2 3 1 2 3। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। फर्स्ट इज x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 क्या होगी, एक लाइन हो जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी x इक्वल टू 3। और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 2, तो ये लाइन हो जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी y इक्वल टू 2, एक लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के अंदर कोई भी पॉइंट रख के देखेंगे 0 0। जैसे फर्स्ट के अंदर हमने 0 0 रखा है, तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका अपोजिट रीजन हमारा कॉमन हो जाएगा। अब 0 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके अंदर रीजन हो जाएगा इस साइड का, इस लाइन के इस साइड का रीजन। 0 0 इसी के अंदर रखें हम, तो ये भी क्या हो जाए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 2 से बड़ा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 0 0 पॉइंट इस साइड है, लाइन इधर है, तो इसके अंदर नहीं होगा, तो इसके अंदर रीजन हो जाएगा ये। अब हमें रीजन वो डायरेक्ट करना है जो दोनों लाइन के अंदर कॉमन हो। अब देखो ये जो रीजन है वो सिर्फ इस लाइन में कॉमन है, x इक्वल टू 3 में, y में नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है आपका, ये ऐसा रीजन है जो x एक्सिस और y एक्सिस इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, कॉमन है। तो इस रीजन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो ये रीजन हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, और ये है 2x प्लस में y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और 3x प्लस 4y है ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 है। सबसे पहले दोनों इन इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन, ये सेकंड है, इसको हम मान लेंगे 2x प्लस में y इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस में 2x, और इसकी टेबल हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y हमने x हमने ले लिया 0, तो y 6 है, और x हमने ले लिया 3, तो y हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे इक्वेशन को कन्वर्ट करके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12 माइनस में 4y अपॉन में 3, और ये टेबल लेंगे हम, x है y है। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 0, तो x हो जाएगा 4, और y को हम पुट करें 3, तो ये हो जाएगा 0। अब इन दोनों का हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, तो ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो जाएंगे हमारे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, 6 है, ये 0 और 6। अब x 3 है तो y 0 है, तो यहाँ से ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इसके ऊपर हम इक्वेशन की जो इक्वेशन थी इसकी वो डाल देंगे, 2x प्लस में y है वो इक्वल टू 6 है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन सेट, ये जो लाइन है वो इधर से पास हो जाएगी।
और ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब कोई भी दो पॉइंट लेंगे हम जो इन दोनों लाइन के ऊपर ना हो, और वो हम देखेंगे रीजन इसके अंदर कौन सा है। मान लीजिए हमने ले लिया 0 0 0 0 कोई भी पॉइंट ले लिया हमने। देन फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट लेट 0 0 बी एनी पॉइंट। देन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और सेकंड में रखेंगे तो ये फर्स्ट में क्या हुआ, ये फॉल्स होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड में रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो लाइन थी हमारी 2x प्लस में y इक्वल टू 6, इसके अंदर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इस लाइन के अंदर रीजन हो जाएगा हमारा ये। और जो सेकंड लाइन है 4x प्लस ये 3x प्लस 4y इज लेस देन 12, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके अंदर रीजन हो जाएगा हमारे पास ये। अब ऐसा कौन सा रीजन है तो दोनों लाइन के अंदर क्या हो, कॉमन हो, जो फर्स्ट में भी हो और सेकंड में भी हो, तो वो रीजन हमारे पास हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा जो दोनों के अंदर कॉमन है, और एक रीजन हमारे पास हो जाएगा ये ही होगा जो दोनों लाइन के अंदर क्या है कॉमन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार ये सभी पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड x प्लस में 3y है वो लेस देन इक्वल टू 30 है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है वो 4 है, तो चारों को हम पहले तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू 60, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस में 4y अपॉन में 3, तो ये x एक्सिस पॉइंट निकालेंगे हम, तो y की वैल्यू हम ले लें 15, तो ये हो जाएगा 0, और ये हम ले लें 0, y 0 ले लें, तो ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 3y इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 30 माइनस में 3y, तो ये x एक्सिस y एक्सिस, y हमने ले लिया 10, तो ये 0, और y हमने ले लिया 0, y की वैल्यू 10 के ऊपर ये 30, और y को हम ले लें y को 0 ले लें, तो ये 30 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज 0, y इज 0। नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे हम, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। इंटरवल के अंदर वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो हम इनको 5-5 के डिफरेंस पे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, y डैश। अब पॉइंट हमने लिया x0, तो y 15 है, ये y 15, x0। अब x 20 है, y 0 है, तो ये नंबर लाइन से ये आपकी लाइन आ जाएगी जो 15, 0, 15 और 20, 0 से पास हो रही है। इसकी इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। जो सेकंड इक्वेशन है वो है x0 y 10, ये x0 10 हो गया, x 30 है और y 0 है, x 30 y 0, तो ये लाइन हो जाएगी ये। और इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस में 3y इक्वल टू 30।
और एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन y इज ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट और फोर्थ में। तो हमें क्वाड्रेंट वो लेना है जो जिसके अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव वैल्यू किस में हो जाएंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कोई भी वैल्यू ले ली हमने, जैसे 0 0 ले ली, 0 0 रखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। लेट 0 0 बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने 0 0, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर रखेंगे। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 है, तो ये क्या है? ट्रू है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार सेकंड में रखेंगे हम फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड में रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, ये भी क्या है? इसको ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसी वैल्यू बताइए जो चारों के अंदर कॉमन हो, चारों लाइन के अंदर। तो चारों लाइन के अंदर कौन सी वैल्यू कॉमन हो जाएगी जो चारों लाइन को सेटिस्फाई कर रही है? तो 0 0 क्या, इस साइड भी ये रीजन होगा, इस साइड भी ये रीजन, और इसके अंदर क्या होगा? ये, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये। तो ये जो रीजन है वो चारों के अंदर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। जितनी भी इक्वेशन होंगी सभी के अंदर जो भी रीजन कॉमन होगा वो हम लेंगे। ऐसा कोई भी रीजन हो जो 4 इक्वेशन, मान लीजिए 3 को सेटिस्फाई कर रहा है और एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारा वो रीजन होगा जो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारे पास है x प्लस में 2y है, ये लेस देन इक्वल टू 10 है, और x प्लस में y है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। थर्ड इज x माइनस में y इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड फोर्थ इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिफ्थ इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 5 इक्वेशन है। तो पांचों को हम सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 माइनस में 2y, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस में y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस में y, और इसको हम इक्वलिटी में लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई। ये दोनों हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ से टेबल निकालिए फर्स्ट की, तो ये x हो जाएगा, ये y ले लिया 5, तो ये 0, ये 0, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। ये x, ये y ले लिया हमने 1, तो ये 0, y ले लिया 0, तो ये 1, और इसके अंदर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। x है, y है, 1 है, तो ये 1 है, 2 है, तो ये भी 2 है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज x एक्सिस, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज y एक्सिस, x dash y dash. This is origin 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x is 0 then y equal to 5, ये पॉइंट हो जाएगा x 0 y 5, एंड x is 10 y is 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन इज x इज 0 देन y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो जाएगा, एंड x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। x 1 है तो y 0 है, x, तो ये लाइन हो जाएगी इस प्रकार। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस में y इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज x इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो जाएगा? x 0 तो 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है।
तो ये लाइन आ जाएगी इस प्रकार। और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कोई भी वैल्यू लेंगे हम, मान लीजिए ये जो वैल्यू है 0 0 ले लीजिए, 0 0 से लाइन पास हो रही है। मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है और वो पॉइंट है मान लीजिए x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेट 4 1 बी एनी पॉइंट, देन फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये फर्स्ट के अंदर रखेंगे 4 1, तो 4 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या है, इसको ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसका मतलब ये रीजन है वो इस लाइन के अंदर है, तो इसके लिए रीजन हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर, फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5 है वो 1 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसके लिए भी रीजन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास इधर से, ये रीजन इसके अंदर कॉमन हो जाएगा। और थर्ड है, अब इसके अंदर रखेंगे हम फ्रॉम इन इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड में रखेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस में 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 3 है वो 0 से कम है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और इसके लाइन है ये, तो ये इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन हो जाएगा ये। अब ऐसा रीजन हमें लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और इन तीनों लाइन के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों लाइन के अंदर इसके अंदर ये कॉमन है, इसके अंदर ये कॉमन है, इसके अंदर ये कॉमन है, तो ये जो रीजन है वो हम डायरेक्ट कर देंगे। ये ऐसा रीजन है जो इन सभी लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन हो जाएगा। इसके बाउंड्री के जो पॉइंट है वो हम निकाल लेंगे। ये पॉइंट है 0 और 1, ये पॉइंट है 0 और 5, ये पॉइंट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। तो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस ग्राफिक सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.3। इस प्रकार हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे सभी लाइन का, सभी के अकॉर्डिंग जितने भी लाइन है उन सभी का लाइन ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, सभी का ग्राफ ऐसा लेंगे जो सभी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो।